શ્રી વાંચોનિધિ આચાર્ય પ્રમુખ આર્ય સમાજ ગાંધીધામ કચ્છ, બધા શાંતિથી બેસી રહ્યો. વિદ્યાર્થીઓને તો આ એમનું બધું રિસેસ પડી શું જ તમારે જમવા જવું, કાંઈ વાંધો નહીં. એ પણ એક મેનેજમેન્ટનો ભાગ છે. અડધા લોકો જમતા થાય તો અડધાની વ્યવસ્થા થાય. પણ શ્રી વાંચોનિધિ આચાર્ય પ્રમુખ આર્ય સમાજ, આવો અને આજનું આપનું પ્રાસંગિક રજૂ કરો. તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આપણે એમને વેલકમ કરીએ. હા, છોકરાઓ એકચ્યુઅલી એમને બેસવું તો હતું, પણ સાહેબને બહુ ઉતાવળ હતી. શાંતિથી બેસો. આ ક્ષણ બીજી વખત આવીને આવી રીતે નહીં મળે. બીત ગઈ સો બીત ગઈ. શ્રી વાંચોનિધિ આચાર્ય. आज के समारंभ के उपस्थित संत श्री टीकमदास जी महाराज, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, मंच के सामने उपस्थित सभी महानुभाव, अहिंसा धाम में 22 वर्ष के बाद आने का अवसर मिला है. और ये अहिंसा धाम तो है ही, लेकिन प्रेरणा धाम भी है. मैं उसकी चर्चा इसीलिए करूँगा कि इतने लोगों को यहाँ से कुछ प्रेरणा लेकर के जाना है. मेरा बेटा 9 वर्ष का था और हम लोग गांधीधाम में रहते हैं. मेरा बेटा 9 वर्ष का था, अभी गूगल में है, अमेरिका सैन फ्रांसिस्को हेड ऑफिस में है. वो 9 वर्ष पहले यहाँ पर आया था क्योंकि हम आर्य समाज की परंपरा से दैनिक हवन करते हैं और हवन में कुछ छोड़ना होता है और कुछ पाना होता है. तो उसने यहाँ पर देख करके कुछ संकल्प लिए कि यहाँ से कुछ पा करके जाना है. और एक छोटा सा संकल्प, बहुत सारे संकल्प यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा संकल्प उसने लिया कि मिठाई के ऊपर जो चांदी का बरक लगा होता है वो किस हिंसा के साथ तैयार होता है. वो जब उसने देखा तो उस बाल मानस पे उसका एक प्रभाव पड़ा. उन्होंने संकल्प किया कि मैं आज से मिठाई में चांदी का बरक जिसमें लगा हो वो मिठाई नहीं खाऊंगा. बच्चों ने जब खाना से इनकार कर दिया तो पूरे घर में हमारे बिना मिठाई में चांदी के बरक को हम लोग अवॉइड करने लगे. बाजार से भी आते थे तो चांदी के बरक को नहीं लेते थे. ये वही स्थान है जहाँ से उसने प्रेरणा पाई और ये छोटे छोटे संकल्प जीवन बना करता है. आप सब भी यहाँ पर आए हैं, जरूर यहाँ से आपको प्रेरणा मिली होगी. मैं तो सुबह से देख रहा हूँ आप जितनी सेवा कर रहे हैं उतनी सेवा और सतत सेवा करना. बीच में जो सेवाएं टूटती जाती हैं, लेकिन सतत सेवा करना, उसका विस्तार करना, उसको बनाए रखना, ये देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ. सचमुच ये प्रेरणा धाम है. अहिंसा धाम तो है, प्रेरणा धाम भी है. अब बाहर निकलेंगे तो हमने एक यहाँ पर छोटे से कार्य प्रेरणा के हैं. यहाँ पर एक रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें निकलते देखेंगे उस पर लिखा है पहली रोटी गाय की. हम लोग 2 CBSE स्कूल चलाते हैं जिसमें लगभग 3000 बच्चे पढ़ते हैं. उन बच्चों को हम प्रेरित करते हैं कि आपको अपने गरम रोटी लेकर के आना है. जब आप रिसेस होती है तो खाना ठंडा नहीं, जंक फूड नहीं लाना है, तो गरम सब्जी रोटी आदि लानी है. तो हमने एक प्रेरणा की है हर परिवार को कि आप लोग पहली रोटी गाय की बनाया करें और उसके बाद अपने बच्चे की रोटी बनाएं. हमारे में तो परंपरा रही है पहली रोटी गाय की. श्री नागड़ा जी जो है वो लेकर के आए हैं. ये हमारे DAV स्कूल चलता है गांधीधाम में, वहाँ पर ये हमने शुरू किया हुआ है. तो उसकी जो रोटी बनती है वो कुछ बच्चे अपने जन्मदिन से 108 रोटी बना करके आते हैं और उसमें रिसेस के समय जब अपना टिफिन होता है पहली रोटी इसमें डालते हैं, फिर अपना टिफिन लेते हैं. तो छोटी छोटी प्रेरणाएं जो हमें यहाँ से मिला करती हैं. मैं आज मुझे यहाँ बुलाया, मैं सौभाग्यशाली हूँ गिरीश भाई का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया. मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ महेंद्र भाई का जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया. और आगे भी हम नंदीगाम जाएंगे, वहाँ भी बहुत सारी प्रेरणा हमें मिलेंगी. मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ और किसी प्रकार कार्य आपका खिलता रहे ऐसी शुभकामना देता हूँ. धन्यवाद. यस, खूब खूब धन्यवाद. आपने बहुत ही अच्छी बातें की और संक्षिप्त में आपने आपकी बातें की. वसीम बरेलवी का एक शेर है कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये जो सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है.
તો ભલે આપણે નાનું વક્તવ્ય આપીએ, નાની વાત કહીએ, પણ એ જે સલીકાથી આપણે વાત કરીએ તો એ લોકો સુધી ચોક્કસ પહોંચી જાય। આપકા પૂરા मैसेज और ख़ास तो ये गाय की रोटी वाली जो बात है, बड़ी दिलचस्प बात है, सबको दिल में लेनी चाहिए।